प्यारे बच्चों, क्लास 12th का सितंबर माह में एसए 1 मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा होना है। और इसके लिए बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का तैयारी करवाइए सर। तो आज से तैयारी शुरू हो चुकी है। आज हम लोग 2024 4/10/2024 को एग्ज़ाम हुआ था। आपका 4/10/2024 को इतिहास विषय का एग्ज़ाम हुआ था। उन्हीं प्रश्नों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, प्रश्न और उसके उत्तर को। तो सेम यही क्वेश्चन आया था आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में। और पिछली बार जो है वो सेंटर बनाया गया था, सेंटर में एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन इस बार स्कूल में ही शायद एग्ज़ाम होगा और स्कूल के शिक्षक ही मूल्यांकन कार्य करेंगे और उसको ई विद्यावाहिनी में अपलोड भी करना है मार्क्स को। तो इतिहास विषय का जो पिछला बार क्वेश्चन आया था वो उसका समय था 2 घंटा का, 40 मार्क्स का क्वेश्चन था और कुछ समान निर्देश दिए गए थे, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि 40 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 2 घंटा का एग्जाम होगा, ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा और ओएमआर में जो आपका है वो पूरा हस्ताक्षर करना है, सही सही भरना है। प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम 1 अंक होंगे, गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। ABCD करके गोला होगा, सही उत्तर को आपको नीला या काला बॉल पॉइंट कलम से रंगना है, चाहे काला से रंगिए चाहे तो नीला से रंगिए। और OMR को मोड़ना नहीं है और किसी स्थान पर चिन्ह नहीं लगाना है। परीक्षा भवन को यदि आप छोड़ रहे हैं तो वीक्षक को OMR दे देना है। तो इन सब बातों का निर्देश दिया गया था और यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो था भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। बहुत हिट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अलेक्जेंडर कनघीम को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो स्थापना जो है वो नालंदा का कुमार गुप्त ने किया था, तो इसका बी आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है। तो महाभारत को फारसी भाषा में जो है रजनामा कहा जाता है, रजम नामा ये कहा जाता है, इसका फारसी अनुवाद है। चौथा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बौद्ध गया में हुई थी। आगे है अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल बरूनी का जन्म जो है वो ख्वारिज्म में हुआ था। आगे है पीर का अर्थ है, तो पीर का अर्थ जो होता है वो गुरु होता है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो बंदरगाह का प्रमाण लोथल से मिला है। इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तृतीय बौद्ध साहित्य का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अल्वार एवं नए नार ने किया था। झारखंड एवं बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। तो अल बरूनी ने की थी। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो राजगिरी। आगे है किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है। तो नल ईरा दिव्य प्रबंधम, इसको तमिल ग्रंथ में तमिल वेद कहा जाता है, नल ईरा दिव्य प्रबंधम। अगला क्वेश्चन है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो अजमेर में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चाणक्य मतलब कौटिल्य के सहयोग से। आगे है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है। तो ये लिखा हरिसेन ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ऋषभ देव थे। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। अभी जस्ट बताए कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से ये पंचतंत्र की कथा लिखते थे, पंचतंत्र का कथा। और चाणक्य के नाम से इन्होंने कौटिल्य के नाम से इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी।
और इनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, कौटिल्य भी बोला जाता है, चाणक्य भी बोला जाता है। ये मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और इन्हीं के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना भी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 22 हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का नहीं था। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भारत के किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है? तो पश्चिमोत्तर में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर ऑब्लिक स्थल कौन है? तो स्थल या नगर कौन है सबसे बड़ा? तो मोहनजोदाड़ो। अशोक के अभिलेख में कितने प्रांतों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो प्रांत है 5 प्रांत। फूट डाल का विजय प्राप्त करने की नीति सर्वप्रथम किस राजा ने चलाई? तो अजातशत्रु ने। आगे है त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो ये है सो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती। कांस्य युगीन हो जाएगा। 32 है आपका निम्नलिखित में से कौन कबीर के दोहे का संकलन था? तो कबीर के दोहे का संकलन जो है वो बीजक में किया गया था। आगे इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का था। कहाँ का? मोरक्को। अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये आप सुनेंगे जैन धर्म में। जैन धर्म हो जाएगा। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो रिहला। रिहला लिखा हुआ है, कहीं रेहला भी लिखा रहता है, दोनों एक ही है समझिए, रिहला या रेहला हो सकता है। आगे है स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे है आपका भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास को कहा जाता है। मेघदूतम इसके बहुत बड़ा रचना है, मेघदूतम है। आगे है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। अगला है महावीर का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, इसीलिए उनको महावीर कहा जाता है। आगे है मोहनजोदाड़ो का मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो मोहनजोदाड़ो का उत्खनन जो है वो राखल दास बनर्जी द्वारा 1921 को किया गया था। तो बच्चों ये 40 क्वेश्चन जो है इतिहास विषय में आए थे प्रीवियस ईयर मतलब 2024 में, जिसका एग्जाम जो है आपका हुआ था, इसका एग्जाम हुआ था आपका 4/10/2024 को हुआ था। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो इस वर्ष एसए 1 के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो एक नज़र जरूर इसको देख लीजिएगा। जल्दी हम लोग और भी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।